सभी को नमस्कार। उद्यमिता विकास विषय पर आज से आरंभ होने वाले 2 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में उपस्थित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति श्री R.A. गुप्ता जी, शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर के श्री संत कुमार चौधरी जी, अन्य उपस्थित सभी महानुभाव, शिक्षकगण, भाई और बहनों, कोरोना के इस काल में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट संबंधित कार्यशाला का आयोजन निश्चित रूप से बड़ा स्तुत्य है। शंकरा इंस्टीट्यूट की तरफ से और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की तरफ से, दोनों के आपस के सहयोग के आधार पर यह आयोजन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की गई है उसको सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप स्वयं में अपना एक वैशिष्ट्य रखता है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत इनोवेटिव आइडिया के आधार पर नई चीजें कैसे प्रारंभ की जाए, नए उद्यम, नए व्यवसाय और उसको आगे बढ़ाया जाए, यह एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। उसके लिए कार्यशाला है और उसके लिए एंटरप्रेन्योर तैयार करना, उद्यमी तैयार करना। उद्यमी जो इस प्रकार का उद्यम लगाए जो स्वयं उससे अपने आजीविका का निर्वहन तो कर सके, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी उसमें जोड़कर एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर सके। ऐसा उद्यमी, ऐसा एंटरप्रेन्योर सही माने में साहस और अपने हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है। उसको कई चीजें करनी पड़ती है और इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रशिक्षण देना और उसके अनुसार एंटरप्रेन्योर तैयार करना, यह इस कार्यशाला का उद्देश्य है। और इसके माध्यम से निश्चित रूप से आज जो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही गई है, बना सकने में सक्षम हो सकेंगे। और इस कार्यशाला ने बाकी के इंस्टीट्यूशंस को भी एक नई दिशा प्रदान की है। देश के तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय नए आयाम स्थापित कर रहा है। अभी हमारे गुप्ता जी ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के बारे में, उसके क्रियाकलाप के बारे में, जितने भी महाविद्यालय हैं, जितने भी तकनीकी विद्यालय हैं, उनमें किस प्रकार के काम कर रहे हैं, इसके बारे में बड़ा विस्तार से बताया। इनोवेशन के आधार पर कैसे लोगों को तैयार किया जा रहा है, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों और शिक्षकों व विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना काल में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा निरंतर छात्रहित और शैक्षिक गतिविधियों का संचालन प्रशंसनीय है। जिस तरीके से श्रीमान गुप्ता जी ने अपने सारी बातों को बताया है और विस्तार से बताया है, निश्चित रूप से अगर सही माने में व्यवहारिक धरातल पर वो उतर रहा होगा तो निश्चित रूप से बड़ा ही ये प्रयास स्तुत्य है। इसकी जितनी प्रशंसा करनी चाहिए वो कम है। इसी श्रृंखला में विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों के लिए उद्यमिता विकास और प्रबंधन क्षमता निर्माण विषयों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन एक अच्छी पहल है। उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, निश्चित रूप से दूसरों को भी ये प्रेरित करने में सफल हो पाएगा। इस समय इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन की जरूरत भी है। शिक्षकों के मनोबल को बनाए रखने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए आप सभी को मैं बधाई देता हूं। अभी हमारे धीरेन्द्र माथुर जी ने टेकिप 3 के बारे में अच्छी तरह से बताया है और बताया है कि कार्यशाला के अंतर्गत इसको निश्चित रूप से महत्वपूर्ण तरीके से तकनीकी की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए बताने का प्रयास किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी पहल है, बड़ा अच्छा कार्य है।
मैं स्वयं श्रीमान धीरेन्द्र माथुर जी को इसके लिए बधाई भी देता हूँ। इस समय शिक्षकों के मनोबल को इन सारे कार्यक्रमों में जोड़कर बनाए रखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं केवल माथुर जी नहीं, ये सभी आयोजनकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ। एक उद्यमी की खास बात यह होती है कि वह हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करता है। परिश्रम तो करता ही है, लेकिन बड़े तेजी के साथ करता है। उदाहरण के तौर पर कुछ जो कंपनियां हैं जो आज अपना नाम कमाई हैं, आज लोगों के बीच में चर्चा के विषय हैं। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा जी, एमएस कॉरपोरेशन के बिल गेट्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, रिलायंस के धीरू भाई अंबानी, ये बड़े सफल उद्यमी हैं। ऐसे अनेक लोग हैं, बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं जो बड़े छोटे से उद्यम के माध्यम से काम करना प्रारंभ किया। उन्होंने कभी साहस नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी, और आज विश्व में अपना स्थान बनाए हुए हैं। जिन्होंने नए आइडिया पर काम किया और उस आइडिया को सफल व्यवसाय में बदल दिया, इन लोगों के ने जीवन को किसी न किसी रूप में सरल बनाया और साथ ही प्रॉफिट भी किया, कमाया, अच्छी प्रॉफिट कमाया। एक सफल उद्यमी के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या गुण उसके अंदर हों जिसके कारण हम कह सकते हैं कि आगे चलकर बड़ा सफल उद्यमी होगा। वो है जैसे रिस्क लेने की क्षमता। रिस्क ले, एक तय किया कि करेंगे तो करेंगे, घाटा होता है, बढ़त होती है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की उनकी इच्छा शक्ति बराबर विद्यमान होती है। मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोग कभी पीछे नहीं मुड़ करके देखते हैं, कठिनाइयों का डट करके सामना करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इनोवेशन की योग्यता होनी चाहिए। रिस्क लेने के क्रम में अच्छी स्थिति का निर्माण हुआ तो उस समय और नई नई चीज क्या हो सकती है। और इसलिए मैं अक्सर जहां भी, चाहे मध्यम उद्योग हो चाहे बड़े उद्योग हो, जब मैं जाता हूं तो उनसे पूछता हूं कि तुम्हारे यहाँ रिसर्च डेवलपमेंट उसके लिए है कि नहीं कुछ, क्योंकि इनोवेशन के आधार पर उसको लागू करने के लिए और कैसे कैसे शोध किए जा सकते हैं उसकी बहुत आवश्यकता होती है। और इसलिए जब हम कोई सफल उद्यमी होता है, काम करता है, तो अपने यहाँ एक अलग से लैब भी रखता है, इनोवेटिव आइडियाज को कैसे सफलीभूत किया जा सकता है, और इसलिए आगे बढ़ने में उसको कठिनाई नहीं जाती है। इसलिए नवाचार का, इनोवेशन का बहुत बड़ा महत्व है। उस धरती पर कैसे उतारा जाए, भविष्य की दृष्टि से सोचने की एक विजन उसका होना चाहिए, उस तरह की योग्यता होनी चाहिए कि आगे हमें कहां तक ले जाना है, किस तरह के उद्यम को आम जनता तक पहुंचाना है और लोगों को भागीदार बनाना है। इस ढंग से विचार करके आगे चलता है, भविष्य के बारे में विचार करता है। लीडर बनने की, लीडरशिप करने की उसकी योग्यता होनी चाहिए, अपने क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए, जल्दी से रिकवर होने की योग्यता होनी चाहिए। अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है तो तत्काल उसको कैसे ठीक कर लिया जाए, इसकी क्षमता होनी चाहिए। इसके सोचने की दृष्टि से उसको लागू करने की का प्रयास भी होना चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए, ने प्रॉपर डिसीजन ऑन प्रॉपर टाइम, ये उसकी योग्यता होनी चाहिए। अगर ऐसी है तो एक अच्छी स्थिति हो सकती है। मैनेजमेंट में माहिर होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, दोनों के दृष्टि से कैसा हम मैनेज करें ताकि उसको हम अच्छी स्थिति में ले जा सकते हैं। फिर सेल्स की भी योग्यता होनी चाहिए, सेल्स मैनेजमेंट भी होना चाहिए, किस ढंग से मार्केटिंग करें, किस ढंग से उसको ले जाएं, इसी भी चिंता होनी चाहिए। परिणाम देने वाले कार्य की योग्यता होनी चाहिए, परिणाम की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए। हमारा जो काम हो रहा है, हमारा जो उद्यम हो रहा है, ये परिणामकारी है, सकारात्मक परिणाम देने वाला है, और सकारात्मक परिणाम देने वाला है तो उसके अनुसार हम आगे बढ़ाने की दृष्टि से
आगे चलेंगे और स्वयं प्रेरित होकर काम करने की मानसिकता बननी चाहिए। स्वयं सोचने की उस पर की ताकत होनी चाहिए। क्या हम ये इतना हमारा बड़ा है तो और कैसे आगे बढ़ें, हम ही कर सकते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार का आत्मविश्वास और इस प्रकार का मन के अंदर स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन, स्ट्रॉन्ग विल या विल पावर अगर है तो निश्चित रूप से वो बड़ा उद्यमी हो सकता है। मैं समझता हूं इस 2 दिवसीय प्रोग्राम में उद्यमिता विकास से जुड़े सभी बिंदुओं पर हमारे विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाएगी, जिससे प्रतिभागियों को इस विषय पर सोचने का अवसर मिलेगा, जो आगे चलकर सफल उद्यमी बनने की ओर प्रयास करेंगे। उद्यमिता के माध्यम से स्वरोजगार का सृजन होता है। इस समय बेरोजगारी की समस्या बड़ी विकराल रूप धारण किए हुए है। ये जो बेरोजगारी कैसे समाप्त हो सकती है? जब लोगों के मन मस्तिष्क में स्वयं नवाचार के माध्यम से कुछ करने की मानसिकता पैदा होगी तो जॉब सीकर नहीं बनेंगे, वो जॉब के लिए परेशान नहीं होंगे, जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं, जॉब देने वाले बन सकते हैं। उस तरह के सोचने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि जो उद्यमिता है, जॉब प्रोवाइडर है, वो लोगों को रोजगार प्रदान करने में सक्षम है और इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अपना उद्यम आरंभ करना यह समय की मांग है। कोरोना में आप सभी ने भी देखा होगा कि प्रवासी मजदूरों का अपने गांव की ओर जाते हुए हम सभी के लिए बहुत ही कष्टकारी था। इसलिए अब भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। उत्तर प्रदेश में वहां लोगों ने किया कि आखिर कैसे अधिक से अधिक हम सामान्य लोगों को उद्यमी बनाने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। और इसलिए उन्होंने घोषणा की कि हर जिले में एक उद्यम होगा, एक विशेष उद्यम होगा और उसको उस जिले की जलवायु स्थिति को समझते हुए, उस जिले में किस प्रकार के रॉ मटेरियल से इसको देखते हुए, उस जिले के भौगोलिक स्थिति को समझते हुए क्या क्या उद्यम इस प्रकार के अपना वैशिष्ट रख सकते हैं, ऐसे छोटे उद्यम लगाने का प्रयास किया जाए। और एक नहीं कई उद्यम, भले ही एक विशेष प्रकार का उद्यम होगा, कई उद्यम होंगे तो स्वावलंबी भी बनेंगे और साथ ही साथ उस उद्यम के साथ जोड़ करके चलने वाले लोग भी बनेंगे। अभी आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत मैं समझता हूं कि इस बार की शिक्षण जरूर देंगे, जिसमें यह भी चीज आ सकती है कि जगह जगह टेक्निकल इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जाएं, जगह जगह बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जाएं, जिसके अंदर हैंड ऑन ट्रेनिंग करें। कम पढ़े लिखे लोग भी हैंड ऑन ट्रेनिंग करने के बाद मशीन पर स्वयं उस मशीन को लेकर स्वयं अपने द्वारा माल पैदा कर सकते हैं और उस पर स्वयं एक अच्छे उद्यमी के रूप में हो सकते हैं और साथ ही साथ 5, 7, 10 ऐसे लोगों को जोड़कर काम कराने वाले भी हो सकते हैं और एक बहुत बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला और इंटरप्रेन्योरशिप तैयार करने वाला ये इंक्यूबेशन, चाहे टेक्निकल इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे और चाहे बिजनेस इंक्यूबेशन होंगे, ये निर्माण करके सकने में सक्षम है। कई विश्वविद्यालयों में है, मैंने स्वयं देखा है। मैं समझता हूं कि अभी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ने जिस बात की चर्चा की है, इंक्यूबेशन के बारे में उन्होंने कहीं चर्चा नहीं की है। मैं समझता हूं लगना चाहिए यूनिवर्सिटी में भी और साथ ही साथ महाविद्यालयों में भी। इसमें अधिक से अधिक उद्यमी भी तैयार हो सकते हैं और अधिक से अधिक लोग इसकी तरफ आकृष्ट होकर आत्मविश्वास के साथ अपने क्षेत्र में कुछ तैयारी कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर ये किया गया तो निश्चित रूप से भारत जिस प्रकार के घनी आबादी वाला देश है उसके लिए बहुत सारी चीजें प्राप्त हो सकेंगी। पहले छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार था, कुटीर उद्योगों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए चीज लोग तैयार करते थे। उसी को कहते थे कि लोकल प्रोडक्ट है, स्थानीय उत्पाद है और स्थानीय उत्पाद के आधार पर लोग अपनी जरूरत की चीजों को प्राप्त करते थे। उसी को आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल होइए, यानी लोकल उत्पाद के लिए मुखर होइए, अधिक से अधिक स्थानों पर ले जाइए। और ये भी कहा कि लोकल फॉर ग्लोबल,
और उसको इतने स्थान पर ले जा सकते हैं आप जो वैश्विक भी हो सकता है। राजस्थान तो उसके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र स्थल है जहां लोकल स्वाद को ग्लोबल बनाया जा सकता है और लोग आकृष्ट होकर आते भी हैं। मैं सोचता हूं कि गांव में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की शुरुआत कराने के लिए विश्वविद्यालयों को भी प्रयास करने होंगे। स्मार्ट विलेजेस की बात कहा है हमारे तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने। मैं समझता हूं कि उन स्थानों पर विश्वविद्यालयों को छोटे छोटे उद्योगों के लिए भी प्रयास करना चाहिए। इससे गांव में ही रोजगार मिल सकेगा, युवाओं को नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, युवाओं को नौकरी देने वाला बनाना होगा। इस तरह की चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है। भारत में भी ऐसा वातावरण निर्माण करने की रणनीति प्रधानमंत्री जी ने बना दी है। हम सभी को इस रणनीति में भागीदार बनना होगा। कोरोना काल की कठिनाइयों को हम लोग कभी भुला नहीं सकते, इसलिए जीवन में आगे ऐसे स्थितियों की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए हमें हमारे भावी पीढ़ी को तैयार करना होगा। इससे गांव से पलायन रुकेगा, गांव का विकास होगा। यदि गांव का विकास हो गया तो देश का विकास तो स्वतः ही हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी संसाधनों की भी नहीं है, कमी केवल आत्मविश्वास की है, लोगों के मन में हिम्मत बनाने की है। गांव के प्रतिभाओं का आत्मबल हम सभी को बढ़ाना होगा, उनके कार्यों की प्रशंसा करनी होगी, उनके उत्पादों के प्रति वोकल होना होगा। साथ ही लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए हम सभी को प्रयत्न करना होगा। गांव के लोगों को संसाधन उपलब्ध कराने होंगे, उनके उत्पादों के विपणन की व्यवस्था हमें करनी होगी। न केवल स्थानीय बाजार बल्कि ग्लोबल स्तर पर बाजार की उपलब्धता की सुनिश्चितता हम सभी को ही मिलकर करनी होगी। मैं समझता हूं कार्यशाला इसमें सफल होगी। कार्यशाला को जहां एंटरप्रेन्योर उद्यमी तैयार करने की दिशा में प्रयास कर रहे होंगे, तो उद्यमी के अंदर जो मैंने पूर्व में बताया कुछ बिंदुओं के बारे में, उन सारे गुणों को लाने का प्रयास करना होगा। और कैसे आ सकते हैं उनको तरीका बताते हुए उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत करना होगा, ताकि उनको लगे कि हम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि भाई हमारे पास तो संसाधन नहीं है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास तो सामान नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये सवाल का सबब, ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए। हम कर सकते हैं, कर लेंगे। छोटी पूंजी में भी हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। छोटी पूंजी में कौन कौन सी चीज छोटी छोटी निर्माण हो सकती है, इस दिशा में सोच सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत, इस कार्यशाला के अंतर्गत इन सारी चीजों के बारे में विचार आवश्यक है। जहां उत्पाद बनेगा वहीं हमारी मार्केटिंग भी कैसे होगी, वहीं हमारे अगर कहीं गड़बड़ हुई तो उसको ठीक करने की व्यवस्था कैसे होगी, सारे मैनेजमेंट की भी व्यवस्था सुलझानी होगी। अगर बैंक से कर्जा लेना है तो बैंक से लोन भी कैसे लिया जा सकता है, ये भी ट्रेनिंग देनी होगी। क्योंकि आज बैंक से लोन लेना जरूरी है, चाहे छोटी पूंजी का उद्यम हो चाहे बड़ी पूंजी का उद्यम हो, और इसलिए उसके बारे में भी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हर प्रकार की ट्रेनिंग इस कार्यशाला के माध्यम से उद्यमियों को प्रदान करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप इसी आधार पर विकसित होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और 2 दिन के कार्यशाला में चूंकि योग्यतम लोग रहेंगे, यहाँ अच्छे शिक्षक रहेंगे, तकनीकी के जानकार रहेंगे, ये सब लोग इस दिशा में अच्छा बताएं। आर्थिक दृष्टि से भी लोग ट्रेनिंग देने वाले होंगे। बैंक से लोन कैसे लिया जा सकता है, मनी मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इसे बारे में बताने वाले लोग भी रहने चाहिए। मार्केटिंग के लिए भी लोग रहेंगे, उसका प्रबंधन कैसे हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में कार्यशाला के माध्यम से लोगों को अच्छी तरह से बताया जाए, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो शब्द प्रयोग है, ये शब्द प्रयोग धरातल पर उतरे, व्यवहारिक स्वरूप धारण करे। ये मेरी अपेक्षा है और यही मेरी शुभकामना है। आपने मुझे यहाँ अपने बीच में बुलाया अपने विचार व्यक्त करने के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। विशेष सर श्रीमान चौधरी जी, शंकरा इंस्टीट्यूट के जो प्रमुख हैं, इन्होंने पहले भी हमें अपने यहाँ बुलाया था, बड़ा सम्मान दिया था, मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर भी प्रदान किया था। मैंने भी वहाँ इस बार की चीज़ रखी थी। मैंने भी, चूँकि शंकरा के हैं
शंकरा माने हमारे जगदगुरु शंकराचार्य कांचीपुर वहाँ से प्रेरित हैं, उनके द्वारा उनको आशीर्वाद प्राप्त है, तो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे सफल होंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। जहाँ शंकराचार्य हैं वहाँ सफलता सुनिश्चित है। ये शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।